अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जर्नल में एंट्रीज को किस तरह से पोस्ट करते हैं या किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले आपको अच्छे से डेबिट और क्रेडिट रूल पता होने चाहिए। तो आइए इन रूल्स को समझते हैं। एक वर्ड है डीलर, DEALER। अब डीलर को अगर आप दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, यानी कि डी और लर। अब डीलर का जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि डी, उसे हम देखते हैं। डी फॉर ड्राइंग, ई फॉर एक्सपेंस एंड ए फॉर एसेट। देन सेकंड पार्ट जो है लर, एल इज फॉर लाइबिलिटी, ई इज फॉर इक्विटी एंड आर इज फॉर रेवेन्यू। ड्राइंग क्या होती है? ओनर जब अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकालता है या गुड्स निकालता है तो इसे हम ड्राइंग कहते हैं। एक्सपेंस, कंपनी के तमाम अखराजात जो हैं वो एक्सपेंस कहलाते हैं। अब ये एक्सपेंस कंपनी के ऑफिस का रेंट हो सकता है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। ये तमाम चीज़ें एक्सपेंस में फॉल करती हैं। अब एसेट क्या होते हैं? एसेट हर वो चीज़ जो कंपनी ओन करती है वो कंपनी का एसेट है। फॉर एग्जांपल, कंपनी का एक खुद का ऑफिस है तो ये एसेट है। अब उस ऑफिस के अंदर फर्नीचर है तो वो भी कंपनी का एसेट है। कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है तो उसमें जितनी भी मशीनरी है वो भी कंपनी का एसेट है। अगर कंपनी का बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन का है तो जितनी भी व्हीकल्स होंगी वो उसके एसेट में आएंगी। तो हर वो चीज़ जो कंपनी ओन करती है वो कंपनी का एसेट कहलाता है। इसके बाद LER, L इज़ फॉर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कंपनी की जिम्मेदारी। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने किसी सप्लायर से उधार में गुड्स खरीदी हैं तो उसकी पेमेंट जो है वो कंपनी की लाइबिलिटी है, यानी कि कंपनी की जिम्मेदारी है। इसके बाद E इज़ फॉर इक्विटी। इक्विटी वो पैसा होता है जो ओनर ने या इन्वेस्टर ने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है। इसके बाद रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब कंपनी की आमदनी, यानी कंपनी ने पूरे साल में या पूरे मंथ में कितना पैसा कमाया है। याद रहे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू की, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो अगर आप चाहते हैं मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब बात आ जाती है डेबिट एंड क्रेडिट रूल की। डीलर का जो डी यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है DEA, इसका बैलेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है और जब इसका बैलेंस डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। अब जो डीलर का जो सेकंड पार्ट है उसका बैलेंस जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है और डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये डेबिट और क्रेडिट रूल। अगर आप ये डीलर का वर्ड याद कर लें, D फॉर ड्राइंग, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर एसेट। इनका बैलेंस जब इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, और बाकी LER इसके अपोजिट होंगे, यानी कि इनका बैलेंस जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा और डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो अब हम कुछ जर्नल की बेसिक एंट्रीज देखते हैं और इस रूल की मदद से उसे पोस्ट करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री है हमारे पास, कैश ब्रॉट इन बाय प्रोप्राइटर एज कैपिटल ₹30,000। अब सबसे पहले आपने एंट्री को समझना है कि एंट्री में क्या कहा जा रहा है, क्या हुआ है, ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है। कैश लाया है प्रोप्राइटर एज कैपिटल 30,000। अब कोई भी एंट्री किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन में कम से कम दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं। अब सबसे पहले आपने ये पता लगाना है कि वो दो अकाउंट कौन से हैं। अब इस ट्रांजैक्शन में वो दोनों अकाउंट मेंशन है कि प्रोप्राइटर जो है वो कैश लाया है, तो यहाँ पर कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होंगे? एक है कैश का अकाउंट, ओनर जो है वो कैश लाया है तो बिजनेस में कैश आ रहा है, और दूसरा एज कैपिटल ला रहा है, यानी कि ओनर की इक्विटी बन रही है बिजनेस में। ठीक है, ओनर जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। कितने? 30,000। तो अब आपने यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट रूल अप्लाई करना है कि कौन सी चीज़ डेबिट होगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी। एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है, कैपिटल इक्विटी हो गई। ठीक है, अब कैश बिजनेस ओन करेगा, डेट मीन्स कैश जो है वो बिजनेस का एसेट होगा। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट के अगर रूल्स देखें, अब एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, तो यहाँ पर पैसा आ रहा है, डेट मीन्स बैलेंस जो है इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर कैश क्या होगा? डेबिट। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट, इक्विटी भी आ रही है,
जब इक्विटी का बैलेंस इंक्रीज होता है तो वो होता है क्रेडिट। तो अब हम यहाँ पर इंक्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। सबसे पहले आपने ऊपर कंपनी का नेम लिखना है। कंपनी का नेम जो भी कंपनी का नेम आपके क्वेश्चन में मेंशन है वो आप लिख सकते हैं, ABC कंपनी। देन जर्नल बना रहे हैं तो हम वो लिखेंगे। फिर इसके बाद फॉर द मंथ ऑफ, जिस मंथ का आप बना रहे हैं उस मंथ को आप मेंशन करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हमारे पास होती है डेट, देन पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, फिर यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट। अब लेजर फोलियो में हम जो इस अकाउंट से रिलेटेड जो लेजर होता है उसका नंबर डालते हैं, ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास दो अकाउंट जो है वो अफेक्ट हो रहे थे। तो कैश जो है बिजनेस में आ रहा था, इंक्रीज हो रहा था उसका बैलेंस, तो कैश क्या होगा, डेबिट 30,000 से। इसके बाद दूसरा था एज कैपिटल आ रहा था, इन्वेस्टमेंट आ रही थी ओनर की बिजनेस में, तो कैपिटल वो भी इंक्रीज हो रहा था। तो कैपिटल जो है जब इंक्रीज होता है तो होता है क्रेडिट। तो 30,000 से क्रेडिट हो गया। और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि डेबिट और क्रेडिट जो है वो हमेशा इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हैं, टू रिकॉर्ड ओनर या प्रोप्राइटर brought कैश एज कैपिटल, ठीक है। जो भी ट्रांजैक्शन लिखी हो उस ट्रांजैक्शन को आपने अपने ओन वर्ड में यहाँ लिख देना है। बेसिकली हम यहाँ पर ये बता रहे होते हैं नरेशन में कि ऊपर ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए ₹5,000। अब इस ट्रांजैक्शन को आपने समझना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कौन से दो अकाउंट जो है यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे गुड्स वो चीज़ें होती हैं जिसका कंपनी बिजनेस करती है, ठीक है। तो यहाँ पर परचेजेस हो रही हैं। जब भी कंपनी ऐसी चीज़ परचेज करती है जिसका वो बिजनेस करती है तो उसे हम कहते हैं गुड्स, और उसे रिकॉर्ड करते हैं परचेजेस। यानी वो चीज़ जिसका कंपनी बिजनेस करती है उसे जब हम रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ उसे हम परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड, यहाँ पर कंपनी गुड्स परचेज कर रही है ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे कर रही है यानी कि उधार पे कर रही है। तो यहाँ पर अब कौन से दो अकाउंट जो हैं वो अफेक्ट होंगे, एक तो मैंने मेंशन कर दिया जो कि है परचेजेस का, यानी कि यहाँ पर वो चीज़ खरीदी जा रही है जिसका कंपनी बिजनेस करती है। तो परचेजेस कंपनी का एसेट होंगे, क्यों, कंपनी उस चीज़ को ओन करती है तो वो यहाँ पर डेबिट हो जाएगी। सेकंड, कंपनी उसे पेमेंट नहीं कर रही, कंपनी उधार में ले रही है, तो कौन सा अकाउंट आएगा। अब कंपनी यहाँ पर परचेजेस कर रही है, परचेजेस कंपनी का एसेट है, एसेट का बैलेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो यहाँ पर हो रही हैं परचेजेस, कितनी, 5,000 से। अब यहाँ पर कंपनी पेमेंट नहीं करी, पेमेंट नहीं करी यहाँ पर मतलब कैश या बैंक का अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि कैश और बैंक दोनों कंपनी के एसेट हैं। एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो क्या आएगा, तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर एक लाइबिलिटी आ रही है, यानी कंपनी ने किसी से माल खरीद लिया है बट कंपनी ने उसकी पेमेंट नहीं की, यानी कि लाइबिलिटी आ रही है। कौन सी लाइबिलिटी आ रही है, अकाउंट पेबल की, यानी कि कंपनी को मिस्टर ए को पेमेंट करनी है, अकाउंट पेबल, लाइबिलिटी का अकाउंट खुलेगा यहाँ पर मिस्टर ए का, ठीक है। कितने से, 5,000 से। तो यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे, टू रिकॉर्ड गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन है फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹10,000। तो यहाँ पर कंपनी ने फर्नीचर खरीदा है कैश में 10,000 का। तो यहाँ पर दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक है फर्नीचर का, दूसरा है कैश का। तो दोनों एसेट हैं, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। तो जो बढ़ रहा है उसे हम डेबिट करेंगे और जो कम हो रहा है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। फर्नीचर
कंपनी में आ रहा है, कंपनी का एसेट है, कंपनी उसे ओन करती है, 10,000 से डेबिट हो जाएगा। बदले में क्या जा रहा है, कंपनी ने पेमेंट की है, जब फर्नीचर लिया है तो कैश जा रहा है, तो कैश हो गया क्रेडिट 10,000 से। टू रिकॉर्ड बॉट फर्नीचर ऑन कैश, ठीक है। फिर हमारे पास गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब यहाँ पर कंपनी ने जो चीज़ें खरीदी थी उसे वो बेच रही है, सेल कर रही है, ठीक है। तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश यानी कि कंपनी ने कैश में सेल्स की हैं। तो यहाँ पर एक अकाउंट आएगा कैश का और दूसरा आएगा सेल्स का। सेल्स या फिर रेवेन्यू, यानी कि कंपनी में रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। सेल्स हो रही है और कैश में हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे रिकॉर्ड करेंगे। कैश आ रहा है, कैश एसेट होता है, तो दैट मीन्स एसेट इंक्रीज होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ कैश इंक्रीज होगा 2000 से, बदले में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। यहाँ पर आप रूल्स में देख सकते हैं, ये रहा रेवेन्यू। रेवेन्यू जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो कैश यहाँ पर सेल्स हो रही हैं, सेल्स 2000 से क्रेडिट। टू रिकॉर्ड कैश सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है पेड रेंट फॉर शॉप टू लैंडलॉर्ड ₹3000। अब यहाँ पर ओनर जो है वो रेंट पे कर रहा है लैंडलॉर्ड को शॉप का। कौन से दो अकाउंट यहाँ पर इफेक्ट होंगे, एक तो होगा पेमेंट हो रही है तो कैश का अकाउंट होगा। सेकंड जो है यहाँ पर एक्सपेंस अकर हुआ है, यानी कि एक्सपेंस हुआ है रेंट का, ठीक है। तो रेंट एक्सपेंस, अब एक्सपेंस जो है वो DEA यानी कि डीलर के DEA के पार्ट में आता है। एक्सपेंस का बैलेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो यहाँ पर एक्सपेंस अकर हुआ है, कौन सा, रेंट एक्सपेंस। तो रेंट एक्सपेंस बैलेंस बढ़ रहा है एक्सपेंस का, तो डेबिट होगा। रेंट एक्सपेंस 3000 एंड कैश से पेमेंट हो रही है तो कैश कम हो रहा है, कैश एसेट होता है, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो 3000 से क्रेडिट, ये है डेबिट क्रेडिट। टू रिकॉर्ड पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड इन कैश। अब नेक्स्ट है हमारे पास कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹1000। अब बैंक से कैश विड्रॉ किया है 1000 रुपीज़ का फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। तो यहाँ पर दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक होगा कैश का अकाउंट, कैश का अकाउंट बढ़ जाएगा क्योंकि बिजनेस में कैश आ जाएगा, और कम कौन सा होगा, बैंक का अकाउंट, क्योंकि बैंक से हम पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों एसेट अकाउंट हैं, एक बढ़ेगा, एक को डेबिट करेंगे, एक घटेगा, एक को क्रेडिट करेंगे 1000 से। कैश का अकाउंट यहाँ पे इंक्रीज होगा 1000 से और बैंक का अकाउंट यहाँ पे डिक्रीज होगा 1000 से। टू रिकॉर्ड कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है। फिर है हमारे पास कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹2000। अब यहाँ पर कैश विड्रॉ हुआ है बैंक से बट पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ पर अब कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक बैंक अकाउंट अफेक्ट होगा क्योंकि बैंक से पैसे निकल रहे हैं। अब कैश नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो पैसे बिजनेस में नहीं आ रहे, पर्सनल यूज के लिए निकले हैं। डैट मीन्स कि ओनर ने क्या की है, ड्रॉइंग की है। तो ड्रॉइंग का बैलेंस जब भी बढ़ता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो एक चीज जो यहाँ पे डेबिट होगी वो होगी ड्रॉइंग और क्रेडिट होगा बैंक। सो ड्रॉइंग हो रही है, ड्रॉइंग डेबिट होगी 2000 से और बदले में क्या कम हो रहा है, बैंक 2000 से।
टू रिकॉर्ड ओनर विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट है हमारे पास सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹2000। सेल्स हुई है बट क्रेडिट में। जब कैश सेल्स होती हैं तो उसे किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं आप? क्रेडिट सेल्स हैं। तो यहाँ पर कौन से 2 अकाउंट होंगे? यस, एक तो होगा सेल्स का अकाउंट जो कि रेवेन्यू में आता है, और जब भी रेवेन्यू होता है यानी कि उसका बैलेंस जब इंक्रीज करेगा तो वो क्रेडिट होता है। बदले में कौन सा अकाउंट यहाँ पे आएगा? कैश का नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट में सेल्स हो रही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एसेट का अकाउंट आएगा, यानी कि अब ये पैसा कंपनी ओन करती है। जब हम किसी से खरीदते हैं कोई चीज़ तो हमारे पर लाइबिलिटी आती है, यानी कि हमें उससे पेमेंट करनी है। लेकिन जब हम किसी को उधार में कोई चीज़ बेचते हैं तो हमारे पास एक राइट आता है, एसेट आता है, कंपनी के पास उससे पैसे लेने का एक राइट आ जाता है जो कि कहलाता है अकाउंट रिसीवेबल। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एसेट आएगा, एक राइट आएगा कंपनी के पास जो कि है अकाउंट रिसीवेबल का। अकाउंट रिसीवेबल, और सेल्स हो रही हैं यानी कि रेवेन्यू आ रहा है। रेवेन्यू के बैलेंस जब भी इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है 2000। सो नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स। तो हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड सैलरीज फॉर ₹10,000। तो यहाँ पर हमने स्टाफ को, एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की है 10,000 की। तो यहाँ पर कौन से अकाउंट जो है वो अफेक्ट होंगे? एक अकाउंट यहाँ पर मेंशन है सैलरीज का। अब सैलरीज जो है वो कंपनी का एक्सपेंस है, ठीक है, खर्चा है कि कंपनी ने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, अब उसकी पेमेंट कर रही है कंपनी, तो कंपनी का एक्सपेंस हो रहा है। तो यहाँ पर एक अकाउंट आएगा सैलरीज एक्सपेंस का, और जब भी एक्सपेंस का बैलेंस इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेंस का बैलेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। नेक्स्ट, सेकंड कौन सा अकाउंट आएगा? कैश का, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट हो रही है तो कैश का अकाउंट। अब कैश एसेट है, एसेट कम हो रहा है, पेमेंट हो रही है, पैसा जा रहा है, तो वो होगा डिक्रीज। तो यहाँ पर एक अकाउंट आ रहा है एक्सपेंस का। कौन सा एक्सपेंस? सैलरीज एक्सपेंस। $10,000 डेबिट, और एक अकाउंट यहाँ पर है कैश का, क्योंकि पेमेंट हो रही है, कैश का अकाउंट 10,000 से डिक्रीज हो रहा है। टू रिकॉर्ड पेड सैलरीज इन कैश। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गई होगी कि जनरल जर्नल में एंट्रीज को किस तरह से पोस्ट किया जाता है। मजीद वीडियो के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।